आप सभी को ज्योति पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्व के शुभ अवसर पर आज हम मोनोपेटी लोक कला विज्ञान शोध समिति अल्मोड़ा के निवास स्थान पर हैं, जहां श्रीमती मीरा जोशी द्वारा ऐपण जो विदूषिका हैं उनके द्वारा ऐपण जो बनाए गए हैं और प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके विषय में तथा गोवर्धन के विषय में आपको वो बताएंगे। ये उनके द्वारा उनका निवास स्थान है। इसमें जो है उनके द्वारा बनाई गई ये ऐपण कलाकृतियाँ हैं। ये निवास स्थान का ऊपर का स्थान है जहाँ से हम इसको आपको पूर्ण ले जाते हैं ऊपर तक है। और इनके द्वारा बनाई गई ये 80 वर्षीय महिला के द्वारा बनाई गई ऐपण कला है, जो हमारी पारंपरिक ऐपण लोक विधा है उसके कुछ दर्शन हम आपको करा रहे हैं। जिनकी खोली है जो कि प्राचीन समय से बनी है। यह स्थान जस्टिस दुर्गादत्त जोशी का निवास स्थान रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे हैं 1918 में, जिनकी स्वर्गवास हो गया था और सत्र न्यायाधीश की पदवी से अलंकृत थे। ये देखिए उनका निवास स्थान का है। ये उनके निवास स्थान की खोली है, ये देहली है और ये आप इससे प्रवेश करते हैं। ये अभी भी प्राचीन लगभग 300 साल वर्ष पूर्व का इतिहास हमें दिखाता है इस मकान में। हम ले चलते हैं आपको यहाँ पर, जिसमें श्रीमती मीरा जोशी के द्वारा जो प्रशिक्षित बालिका हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इनसे हम गोवर्धन के विषय में ये हमें बताएंगी। तथा ये आजकल जो है नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विश्वविद्यालय की बालिकाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। श्रीमती मीरा जी नमस्कार, और आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली की एवं गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। ये देखिए गोवर्धन के विषय में हम श्रीमती मीरा जी से ज्ञात करेंगे। मीरा जी नमस्कार, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बताने की कोशिश करें कि ये क्या है। ये गोवर्धन का पट हमारे कुमाऊं क्षेत्र में ऐसा होता है, जब गोवर्धन की पूजा होती है तो गोवर्धन की पूजा पट्ट में की जाती है। ठीक है। पहले तो दीवार में बनते थे ये अंकन, अब दीवार में तो बनते नहीं। इसके पट्ट का मतलब होता है कि ये ऊंचे स्थान पर हम इसको दीवार में टिकाते हैं। कोई भी पट्ट पत्र ये पट्ट आपके निर्मित है? पट्ट है जी हाँ, मेरा बनाया है। इसके विषय में कुछ बताएं। और गोवर्धन पूजा लिखा भी है इसमें, और देखिए इसका पूर्ण आपको जो है दर्शन करा रहे हैं। ये गोवर्धन पर्वत की तरह इसका बना स्थान है पहले। ये जो है जी हाँ, ये इसका वो है जी हाँ। अब मीरा जी जब बताने का इस विषय में, ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि एक 80 वर्षीय महिलाएं देखिए इस वर्ष की आयु में भी इतनी बालिकाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। और ये के द्वारा देखिए निर्मित जो है ये गोवर्धन पट्ट है। इसके विषय में हम बताएंगी गोवर्धन स्पेशल पे। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है और ज्योति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये बताइए मीरा जी इसके गोवर्धन, हाँ, ये गोवर्धन पर्वत का जो हमने ये अंकन किया है ना, गोवर्धन पर्वत का किया है। और कृष्ण भगवान है और गोपियाँ ग्वाल और गाय हैं इसमें। ये पर्वत है। ये पर्वत को ये क्यों उठाया था कृष्ण भगवान ने अपने, उससे पता है आप लोगों को? नहीं होगा ना। तो ये इंद्र थे ना, इंद्र कहते थे मैं सर्वे सर्वा हूँ, मेरी प्रथम पूजा की जाए, ये कहा जाता था। वहाँ फिर वहाँ के लोग फिर ये बड़े परेशान हो गए, सब इनकी पूजा का ही होता था। तो कृष्ण भगवान ने ये किया कि ये पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली से उठाया। उंगली से उठा के उन्होंने इंद्र ने गुस्से में क्या किया था कि बारिश तूफान आदि तूफान सब कर दिया था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये पर्वत में ये सब डूब जाएगा, ये होगा, और सर्वप्रथम मेरी पूजा की जाए। प्रसाद जो लगता था पहला भोग उन्हीं को लगता था पहले से। ये द्वापर युग की बात है। कृष्ण भगवान ने जन्म तो द्वापर युग में लिया था ना, युग युगांतर से चला आ रहा है ये। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रसाद कृष्ण भगवान ने पहले ही भोग लगा लिया। उनको गुस्सा आ गया इंद्र भगवान को कि इन्होंने पहले प्रसाद का भोग क्यों लगाया, मैंने लगाना था, मेरी पूजा होनी थी। तो उन्होंने क्या किया, आंधी तूफान इंद्र के बस में ही था सब। जितने भी बारिश है या आंधी है या कुछ भी शत्रु जो होते हैं, हाँ, तो ये सब उन्होंने क्या किया, इंद्र भगवान ने तबाही कर दी सब।
बहुत ही बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया, कौन कहाँ रहे क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। उतने में ही ये गोवर्धन पर्वत को इन्होंने अपनी उंगली में उठा दिया कृष्ण भगवान ने, और सब ग्वाल बाल गोपी जो पर्वत था उतना बड़ा उन्होंने अपनी उंगली से उठा के उसके ऊपर सारे सभी आ गए, सारे वहाँ के जितने वासी थे गोपी और उनके ग्वाल बाल और गाय भैंस जो भी गाय और बच्चियाँ जो भी थी सब वहीं पे आ गए। तो इस फिर इंद्र को हार माननी पड़ी ना, तो उन्होंने फिर क्या किया, ये तब से ये गोवर्धन की पूजा का चलन आ रहा है, गोवर्धन की पूजा की जाती है हमेशा से। ये गोवर्धन बहुत बड़ी कथा है इसकी, अब इतना तो हम सार तक तो आपको बता इसमें। दिया। हाँ थोड़ा सा बता दिया हमने, लेकिन बहुत बड़ी इसकी ये पुराणों में, वेद पुराणों में सब लिखा है इसका वर्णन, है नी। अब कभी आप लोग भी पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके ना, इसको समझना। ये तभी गोवर्धन की पूजा होती है, और गाय की पूजा होती है नी, गाय की पूजा होती है। देखिए गाय बनी है इसमें, कृष्ण भगवान के तो गाय ही थी मुख्य, है नी। तो ये गोवर्धन मतलब ये गोबर को, ये गोवर्धन क्या है, ये धन है हमारा। इससे क्या होता है, पर्यावरण का देखो तुम, किसी खाद का देखो तुम, कुछ भी करो, ये सब ये इसी से हमारे होता है ना, ये धन है, इसीलिए इसको गोवर्धन कहा गया है। इसकी तो बहुत बड़ी कहानी है। धन्यवाद आपको, अभी हमने बताया। मीरा जी का हार्दिक आभार। बीच में बता दिया। ठीक है।